हमारे प्यारे देशवासी जो हमारी ब्लॉग देखते हों या हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, उनको हम बता दें कि कल जो है भारत के बंदरगाह पर 150 मीट्रिक टन जो है कच्चा तेल आया है। जहां पूरी दुनिया जो है मिसाइलों से तबाह है और हर देश में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो जो है शिप आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहाँ हमारी जो है ये तिरंगा जिस भी बोट के आगे अगर हमारी झंडा लगी हुई है तो किसी भी देश का इतना वो मन नहीं है या इतनी उसकी औकात नहीं है कि उसको जो है छेड़छाड़ करे, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लीडर हैं। कुछ लोग होते हैं पोजीशन में, सबको अच्छा गलत जिनको नहीं ज्ञान है उनको क्या हम बताएं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भी शिप है अगर उस पर हमारी झंडा लगी हुई है तो उसे छेड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। पहला कारण। दूसरी कारण, हिंदुस्तान में इतनी आबादी है कि किसी भी देश की जो है इकोनॉमी चौपट कर सकती है, क्योंकि वहाँ से अगर हम सामान नहीं खरीदेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ की जो है इकोनॉमी चौपट होने के नौबत आ जाएगी। जबकि यह सत्य है। जब अमेरिका जैसी देश झुक सकती है तो हम किसी और को क्या बात करें, क्योंकि अमेरिका जो है सुपर पावर है। और आज जो है जो भी देश अगर तैयार होता है तो ये हम बता दें, वो ये नहीं रहता है कि खाली लीडरगिरी देख करके। कोई भी देश हो पहले अपना फ़ायदा देखेगा तभी आपकी तरफ झुकाव करेगा। निस्वार्थ ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है वो निस्वार्थ नहीं है। अगर कोई फ़ायदा मिलेगा तभी आपके तरफ सब झुकेंगे। तो ये जो है 150 मीट्रिक टन जो है कच्चा ऑयल आया है, ये अगर मोटी मोटा देखा जाए तो ये हमारे भारत में लमसम में अनुमानन बता रहे हैं 2 महीने तक चल सकता है बड़े आराम से। और एक कच्चा तेल में ऐसा नहीं है कच्चा तेल आया है तो उस खाली पेट्रोल होगा, उसमें पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल निकलेगा, एलपीजी निकलेगा और केरोसिन, मतलब तमाम चीज़ें निकलेंगी। उसी से के शुद्ध जब रिफाइनरी होता है तो उसी के आधार पर, शुद्धता के आधार पर सबको बांटा जाता है। तो अब हम ये जो गैस सिलेंडर के लिए मारा मारी और अफवाह फैला रहे हैं, तो हम उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये अफवाह ना फैलाएं, कोई धक्का मुक्की ना करें। अगर आज आपके पास ये एलपीजी नहीं है तो 1-2 दिन वेट करें। जो है समय के साथ सब कुछ सही हो जाती है। कभी होता है शॉर्टेज चलता है तो 2-4 दिन दिक्कत होती है, नहीं शॉर्टेज चलता है तो एलपीजी जो है वो आपके घर घर आकर के उपलब्ध करा दिया जाता है। तो यही जो है सबसे बड़ी कारण है। आप जो है किसी भी इन्फ्लुएंसर जो है अगर गलत अफवाह फैला रहा है कि देश में जो है एलपीजी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, तो जो है इतने दिन का है या ख़त्म होने वाला है, तो आप उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। क्योंकि एचपी जो है एलपीजी वहाँ में उठी से जो है आया है कि जैसे कि एलपीजी की कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, हो सकती है कि मान लेते हैं थोड़ी समय लगे पहुँचने में या कोई अन्य कारण हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हमारे देश में एलपीजी नहीं है। इसको लेकर मारा मारी ना करें, आपसी संबंध बेकार ना करें। थोड़ा बहुत रेट बढ़ा हुआ है तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं कि अगर जहाँ सारी दुनिया लड़ रही है तो जो लड़ रही है अगर थोड़ा सा रास्ता चेंज करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा डिले होगा आने में, हम लोगों तक पहुंचने में। उसका जो है शिप का भार डीजल का खपत ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है वो जो
एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो जो सरकार रखेगी, तो मान लेते हैं जिस डिस्ट्रीब्यूटर को देगा वो लाएगा तो बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, ये नॉर्मली बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है कि हमारी जनता खुश रहे, कोई भी सरकार वो चाहेगी। लेकिन आप एक नॉर्मली बात ले लीजिए, जब परिवार में 6 लोग हैं और 6 लोग एक मत के नहीं हैं, तो जहाँ 150 करोड़ की आबादी है वहाँ एक मत रहे, ये हो ही नहीं सकता है। जहाँ सैकड़ों पार्टियाँ हों वहाँ सरकार के ऊपर धब्बा ना उठे, ये भी वो नहीं हो सकता है। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो किसी की दूसरे को मत सुनिए, पहले खुद ही अनुभव कीजिए कि सरकार सही कर रहा है या गलत कर रहा है। उसके बाद जो है आप निर्णय लीजिए, क्योंकि आप कॉमन सेंस अपना भी लगा सकते हैं, सिर्फ दूसरे की सुनने पर या दूसरे के बहकावे पर ना आए। आप अपना निर्णय खुद भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।